Hello friends, welcome to my channel Youth Media Entertainments. मेरे प्यारे वतन है मेरे बिछड़े चमन। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड और बंगाली फिल्म जगत के जाने माने और बहुत ही मशहूर मन्ना डे के बारे में, जिन्हें प्यार से मन्ना दा के नाम से भी जाना जाता है। फिल्म जगत के एक सुप्रसिद्ध भारतीय पार्श्व गायक थे। उनका वास्तविक नाम प्रबोध चंद्र डे था, जो पूर्ण चंद्र डे के बेटे थे। पश्चिम बंगाल में एक फिल्म बनी थी, चारण कवि मुकुंदा दास। मुकुंदा दास का मूल नाम था यजनेश्वर डे, जो गुरुदयाल डे के बेटे थे। बंगाल में चारण लोग के नाम के साथ डे जुड़ता है। मन्ना दा ने सन 1942 में फिल्म तमन्ना से अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की और 1942 से 2013 तक लगभग 3000 से अधिक गानों को अपनी आवाज दी। हिंदी एवं बंगाली फिल्मी गानों के अलावा उन्होंने अन्य भारतीय भाषाओं में भी अपने कुछ गीत रिकॉर्ड करवाए। उनी बांग्ला गान गान तमिल तेलुगु गान गेয়েছেন, ভারতবর্ষের যে কটা ল্যাঙ্গুয়েজ তার বাই ল্যাঙ্গুয়েজ গান গেয়েছেন, প্লাস কাওয়ালি গেয়েছেন, इंग्रेजी गान গেয়েছেন। भारत सरकार ने उन्हें 1971 में पद्मश्री, 2005 में पद्म भूषण एवं 2007 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया। मन्ना दा का जन्म कलकत्ता में 1 मई 1919 को महामाया व पूरन चंद्र डे के यहाँ हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा इंदु बाबुर पाठशाला से पूरी करने के पश्चात स्कॉटिश चर्च कॉलेज में प्रवेश लिया। कॉलेज के दिनों वे कुश्ती और मुक्केबाजी जैसी प्रतियोगिताओं में खूब भाग लेते थे। उनके पिता उन्हें वकील बनाना चाहते थे। उन्होंने विद्यासागर कॉलेज से स्नातक किया। कुश्ती के साथ मन्ना फुटबॉल के भी काफी शौकीन थे। संगीत के क्षेत्र में आने से पहले इस बात को लेकर लंबे समय तक दुविधा में रहे कि वे वकील बने या गायक। आखिरकार अपने चाचा कृष्ण चंद्र डे से प्रभावित होकर उन्होंने तय किया कि वे गायक ही बनेंगे। लागा चुनरी में दाग। मन्ना डे ने संगीत की प्रारंभिक शिक्षा अपने चाचा के सीडे से हासिल की। उनके बचपन के दिनों का एक दिलचस्प वाकया है। उस्ताद बादल खान और मन्ना डे के चाचा एक बार साथ साथ रियाज कर रहे थे। तभी बादल खान ने मन्ना डे की आवाज सुनी और उनके चाचा से पूछा, ये कौन गा रहा है? जब मन्ना डे को बुलाया गया तो उन्होंने उस्ताद से कहा, बस ऐसे ही गा लेता हूं। लेकिन बादल खान ने मन्ना डे की छिपी प्रतिभा को पहचान लिया। इसके बाद वह अपने चाचा से संगीत की शिक्षा लेने लगे। मन्ना डे 40 के दशक में अपने चाचा के साथ संगीत के क्षेत्र में अपने सपनों को साकार करने के लिए मुंबई आ गए और फिर यहीं के होकर रह गए। वह जुहू विले पार्ले में रहते थे। 18 दिसंबर 1953 को केरल की सुलोचना कुमारन से उनकी शादी हुई। उनकी 2 बेटियां हैं, शुरोमा और सुमिता। उनकी पत्नी सुलोचना, जो कैंसर से पीड़ित थी, मृत्यु बंगलोर में 18 जनवरी 2012 को हुई। अपने जीवन के 50 वर्ष से ज्यादा मुंबई में व्यतीत करने के बाद मन्ना डे कल्याण नगर बंगलौर में जा बसे। 1943 में फिल्म तमन्ना में बतौर प्लेबैक सिंगर उन्हें सुरैया के साथ गाने का मौका मिला। हालांकि इससे पहले वह फिल्म राम राज्य में कोरस के रूप में गा चुके थे। दिलचस्प बात है कि यही एकमात्र फिल्म थी जिसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देखा था। मन्ना डे केवल शब्दों को ही नहीं गाते थे, बल्कि अपने गायन से शब्द के पीछे छिपे भाव को भी खूबसूरती से सामने लाते थे। शायद यही कारण है कि प्रसिद्ध हिंदी कवि हरिवंश राय बच्चन ने अपनी अमर कृति मधुशाला को स्वर देने के लिए मन्ना डे का चयन किया। सन 1961 में संगीत निर्देशक सलिल चौधरी के संगीत निर्देशन में फिल्म काबुलीवाला की सफलता के बाद मन्ना डे शोहरत की बुलंदियों पर जा पहुंचे। मन्ना डे के जीवन पर आधारित जिबोनेरे जलासो घोरे नामक एक अंग्रेजी वृत्त चित्र 30 अप्रैल 2008 को नंदन कोलकाता में रिलीज हुआ।
इसका निर्माण मन्ना डे संगीत अकादमी द्वारा किया गया। 8 जून 2013 को सीने में संक्रमण के बाद उन्हें बंगलोर के एक अस्पताल के गहन चिकित्सा कक्ष में भर्ती कराया गया। 9 जून 2013 को अचानक उनकी मौत की खबर आई, किंतु चिकित्सकों ने कहा कि वे अभी जिंदा हैं और उनकी स्थिति स्थिर बनी हुई है। संक्रमण से बचाने हेतु वेंटिलेटर पर गहन चिकित्सकीय परीक्षण किए जा रहे हैं। 9 जुलाई 2013 को उनका स्वास्थ्य ठीक हो गया था और चिकित्सकों द्वारा सूचना दी गई कि उन्हें वेंटिलेटर से हटा दिया गया है। उन्हें सांस में तकलीफ के साथ गुर्दे की भी समस्या थी। वह डायलिसिस के द्वार से भी गुजर रहे थे। 24 अक्टूबर 2013 को सुबह 4:30 पर शरीर के कई अंगों के काम न करने से अस्पताल में ही उनका देहांत हो गया। अंतिम समय में मन्ना डे के पास उनकी पुत्री शूमिता व दामाद ज्ञान रंजन देव मौजूद थे। Yeah!